गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कौमी यकजहती मुल्क की ज़रूरत, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एस्से का टॉपिक, इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हम सबको मिलजुल के रहना है और ये हम सबके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका प्री बोर्ड और जो भी आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें दोनों में पूछा गया था, तो इसलिए हम इसे आज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कौमी यकजहती मुल्क की ज़रूरत। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि कौमी यकजहती जो है वो मुल्क की ज़रूरत है। यकजहती के मायने हैं आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी बसर करने से। ठीक है, यकजहती का मतलब होता है कि आपस में मिलजुल के रहना। ठीक है, यूँ तो यकजहती एक छोटा सा लफ्ज़ है, मगर ये लफ्ज़ इतना जामे है कि इसके अंदर मायने का एक जहाँ पोशीदा है। ठीक बात है, यानी दिखने में तो ये वर्ड यकजहती जो है ये एक बहुत छोटा सा वर्ड मालूम होता है कि भाई ठीक है, यकजहती मतलब इंटीग्रेट करना, मिलजुल के रहना। लेकिन अगर आप इस लफ्ज़ के मायने देखेंगे तो ये बहुत डिटेल में है ना। बेटा थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से आप लोग के लिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम्स भी करीब हैं तो ज़रूरत भी है आप लोगों को, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, आज आवाज़ थोड़ी ऐसी ही रहेगी मेरी। लिखते हैं इनफरादी क़ुव्वत, फ़िक्री क़ुव्वत, माशरती क़ुव्वत, ठीक है, इक़्तिसादी क़ुव्वत, इसके अलावा साइंसी क़ुव्वत वगैरह का इस्तेमाल मुल्क की भलाई के लिए मिलजुल कर करना ही कौमी यकजहती है। यानी आपके पास जो भी है ना, हर इंसान की कुछ ना कुछ अपनी क़ुव्वतें होती हैं, कुछ अपनी सलाहियतें होती हैं, है ना, जो अल्लाह पाक ने उसके अंदर दी है कुदरती तौर पर, और किसी के पास नहीं है वो चीज़, है ना। और कई बार आपकी थिंकिंग बहुत हाई होती है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक के पास है दूसरे के पास नहीं है ना। तो उन सबको क्या करना है, मिलजुल कर मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, यही क्या है, कौमी यकजहती, जिससे हमारा मुल्क डेवलप हो, है ना, हमारा देश तरक्की करे। ठीक है, लिखते हैं अगर तमाम इंसानी क़ुव्वतों और सलाहियतों में मुताबिकत और अफ़कार और किरदार और कौल और फ़ेल में किसी किस्म का तज़ाद ना रहे तो इत्तेहाद की बदौलत बेहतर फ़िज़ा पैदा हो सकती है। यानी कहते हैं अगर इंसान की जो भी क़ुव्वतें हैं, जो भी सलाहियतें हैं, उन सब में मुकातबा आ जाए, यानी मिलजुल कर रहने लगे, सब में सिमिलैरिटी आ जाए, है ना, फ़िक्र, किरदार, जो हम बात कर रहे हैं वो, जो हम काम कर रहे हैं वो, अगर ये सब चीज़ें एक हो जाए तो फिर क्या है, देश बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे भाई, अगर मैं आज आपको पढ़ाऊँ ये सोचने के लिए कि भाई मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो कल इंशाल्लाह वो आने वाली जनरेशन को पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि हमेशा हयात रहूँगी, आज नहीं तो कल मुझे इस दुनिया से जाना है। ठीक है, तो मैं ये सोच के पढ़ाऊँ कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, कल इन्हीं बच्चों में से कोई एक बच्चा दूसरों को अच्छा पढ़ाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये हम सबकी एक जैसी सोच होगी, और इससे क्या होगा, तरक्की होगी। लेकिन अगर मैं ये सोचूं नहीं, मैं तो इस चैनल से अच्छा पढ़ाऊँ इसलिए कि भाई मेरे व्यूज़ ज़्यादा हों, बच्चे मुझे ज़्यादा देखें, तो ये चीज़ें गलत है। अगर दो लोग चैनल मिल के पढ़ाएं, है ना, कि हाँ भाई हमारा मतलब है पढ़ाना, बस बच्चों को कामयाब करना, तो वो क्या है, वो यकजहती है। और अगर हम कंपटीशन बढ़ाएं और तज़ाद लाएं कि भाई इसने ये कहा मैं उसे बुरा कहूँ, वो मुझे बुरा कहे, तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। समझ रहे हैं, तज़ाद मतलब अपोजिटपन। ठीक, आगे लिखते हैं कौमी यकजहती का मतलब ये है कि पूरी कौम, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पूरी बने नौ इंसान, यानी जितने भी अल्लाह पाक ने इंसान बनाए हैं, सब एक हो जाए और ज़िंदगी के किसी शोबे में उनमें तफरीक ना पाई जाए। ठीक है, यानी सब हम क्या हो जाए, एक हो जाए, और ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हमारे अंदर तफरीक यानी फ़र्क ना हो। ठीक है, लिखते हैं दुनिया में कोई भी मज़हब ऐसा नहीं जो हमें ये सिखाए कि इंसान को इंसान से नफ़रत करनी चाहिए, है ना। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है ना, जो हमसे ये कहता हो कि भाई आप आपस में नफ़रत करें। हाँ, दो चार लोग ज़रूर होते हैं जो आपस में फूट डालना चाहते हैं, नफ़रत पैदा करवाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें भी तो समझ दी है ना, हम उन दो चार लोगों के बहकावे में क्यों आते हैं। अल्लाह पाक ने हमें बताया ना हम कैसे हैं, है बात नहीं।
अब कोई भी मज़हब ले लीजिए, कोई भी जाति धर्म कुछ भी ले लीजिए A to Z, कोई भी मुझे एक इंसान ये बता दे कि हाँ हमारा मज़हब ये कहता है कि हमें आपस में लड़ के रहना चाहिए, है ना, हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों को मारना चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करना चाहिए, तो ऐसा कोई मज़हब नहीं है दुनिया में, है ना। तो वही कहते हैं कि हम अगर मिलजुल कर रहेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। लिखते हैं हर एक मज़हब, ठीक है, जो भी मज़हब है वो क्या है, इंसानियत का दर्स देता है कि हमें सबको मिलजुल के रहना है, खुदा के बंदों से प्यार करने की तलक़ीन करता है ना, यानी सिखाता है, सबक देता है, ये सिखाता है कि हमें अपने हमसायों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। आपको पता है हमारा नबी का फरमान है कि आपके पड़ोसी अगर भूखे हैं और आपने खाना खा लिया तो आप बहुत गुनहगार हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि आपका पड़ोसी कौन से धर्म का होना चाहिए, पहले ये जाके पूछें। उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके घर में खाना पका है तो आप अपने पड़ोसी से पूछिए कि उसके घर में पका है या नहीं, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कुछ भी हो, किसी भी मुल्क का हो, अगर वो आपके पड़ोस में रह रहा है तो आपका फ़र्ज़ है अपने आप खाने से पहले आप उससे पूछें कि भाई आपने खाना खाया, है ना। तो क्या मतलब है कि हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। लिखते हैं तारीख़ के जिस मोड़ पर हम इस वक्त खड़े हैं वो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है ना। वतन अज़ीज़ इस वक्त नाजुक दौर से गुज़र रहा है, यानी हमारा वक्त जो वतन है उसमें क्या है। अब देखिए मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहती हूँ, है ना, मैं पढ़ाने आई हूँ, मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द गुज़रती हैं और हमें साफ़ ये चीज़ ज़ाहिर करती हैं कि देखो ये सामने वाला बंदा हमें लड़ाना चाह रहा है ना। तो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इख्तिलाफ़ात क्यों पैदा कर रहे हैं, है ना। लिखते हैं आपसी इख्तिलाफ़ात यानी जो आपस में इख्तिलाफ़ात है, लड़ाई झगड़े, जो हमारी एक दूसरे से सोच नहीं मिलती उसको ख़त्म करें, है ना, इत्तेहाद लाएं, मिलजुल कर रहें, है ना। यही चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, लिखते हैं खुदा के फ़ज़ल से हमारा मुल्क कुदरत के अता करदा बेपनाह वसाइल से माला माल है, यानी अल्लाह पाक ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज बेइंतहा दिए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़ाती मफाद से बलातर होकर इज्तिमाई मफाद के लिए अपनी नातवानियाँ ख़र्च करें, यानी जो भी अल्लाह पाक ने हमने तवानियात दी है, जो भी हमें अल्लाह पाक ने वसाइल दिए हैं, वो हम सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा ना देखें, है ना, क्या करें, इज्तिमाई मफाद के लिए यूज़ करें। समझ रहे हैं, यानी अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, दिल खुश होता है उसे देख के कि हाँ भाई अगर मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो वो भी उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खूब अच्छे नंबर से पास होंगे इंशाल्लाह, है ना। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी जो ये सलाहियत है इसे मैं ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करूँ, यानी मैं पेड क्लासेस शुरू कर दूँ, जैसे और चैनल वाले हैं 2-4 दिन तो मतलब फ्री में पढ़ाते हैं, उसके बाद पेड क्लासेस शुरू कर देते हैं। भले ही मैं कह रही हूँ वो बहुत महंगा नहीं रखते, लेकिन पैसे तो ले रहे हैं ना। अब जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते या जिन बच्चों को ये चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो फिर उनकी एजुकेशन से क्या होते हैं, दूर होते चले जाते हैं। तो ये मेरा ज़ाती फ़ायदा हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे क्या, ये इज्तिमाई फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ, आप लोग व्यू करते हैं, देखते हैं, तो आपको भी पता है कि यूट्यूब के थ्रू मुझे भी जो मेहनत है उसका अजर मिलता है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इज्तिमाई मफाद की बात कर रहे हैं, मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, आपको भी फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई जब आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको हमारा मटेरियल, कंटेंट, मवाद अच्छा लगता है, लाइक भी करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे भी 100K सब्सक्राइबर हो जाए, हम लोग को भी हमारी जो ये फैमिली है ये भी बहुत जल्दी बड़ी हो, है ना। ये अभी 79 समथिंग पे ही अटकी हुई है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस फैमिली को बड़ा कीजिए, 100K तक लेके जाइए एटलीस्ट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं बहैसियत एक कौम हमें मुंतखब हुकूमत पर एतमाद करना चाहिए, अमन और अमान की बहाली और माशियत का इस्तेकाम के लिए हुकूमत की मदद करनी चाहिए, है ना। यानी कहने का मतलब ये कि जब हमने आज वोट दिया है ना, तो जो भी हुकूमत आएगी हमें उसका इस्तकबाल करना चाहिए, और हुकूमत को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई अगर हमें लोगों ने जिताया है, हमारे ऊपर भरोसा किया है, तो हम भी अमन और अमान के काम करें, दंगे कराना, लड़ाई कराना,
है ना, नफ़रतें पैदा करना या लोगों में बेकार की बेचैनियों को पैदा करना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। तो यही चीज़ है, और इन सब के लिए हमें भी अपनी हुकूमत की मदद करनी चाहिए, है ना। हमें भी हुकूमत के ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात या जो हम लोग और चीज़ें करते हैं उनसे बेवजह की, है ना, वो सब नहीं करना चाहिए। मिल जुल कर रहना चाहिए, हुकूमत को हमारे साथ और हमें हुकूमत के साथ, ठीक है। लिखते हैं, तारीख़ इस बात की गवाह है, जब तक मुल्क के लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक रहा है, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाई है ना, उन्हें शिकस्त नहीं दे पाई है। शिकस्त देने का मतलब क्या होता है, हरा देना, है ना, कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जब हम आपस में ही लड़ने लगेंगे, अगर हमारे अंदर आपस में ही तफ़रक़ा फैल जाएगा, तो फिर तो कोई हमें बचा भी नहीं सकता बर्बाद होने से, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये सारा आपका था कौमी यकजहती, ये आपके पेपर में पूछे गए हैं, अभी सैम्पल पेपर में भी आ गया इस बार। तो मैंने कहा चलिए आपको CBSE ने ही जो लिखा है वही आपको पढ़ा दिया जाए, है ना। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप लोग को समझ नहीं आई, या कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि भाई क्लियर नहीं हुई है, मैम हमें दोबारा समझाइए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए जाएँ। इसी तरह के बहुत सारे मज़मून जो है, जो मज़ामीन है, वो हमने अपलोड कर दिए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पे भी कर दिया है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब पे कर दिया, और बहुत सारे अभी बाकी भी हैं, तो इंशाल्लाह वो सब भी अपलोड कर दिए जाएंगे। लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। जो जो अपलोड किए गए ऐसे हैं वो आपको सब वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो अभी तक हमने अपलोड नहीं किया है और आप लोग को लगता है कि मैम ये पेपर में आ सकता है या किसी भी पेपर में पूछा गया, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे भी मज़मून आपको दे दूँगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।